हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी एक कमाल की जगह है, जिंदगी से भरा हुआ, स्पेस में एक अनोखा ओएसिस। हम अक्सर इसे ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन पृथ्वी की भी एक कहानी है, एक शुरुआत, एक वर्तमान और आखिरकार एक अंत। ये दुनिया कैसे बनी और दूर भविष्य में इसका क्या होगा? कॉस्मोस की स्टडी से पता चलता है कि पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं है। जैसे स्टार्स पैदा होते हैं और मरते हैं, वैसे ही प्लैनेट्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है। इस साइकिल को और इसे चलाने वाली फोर्सेस को समझने से हमें अपने घर की कीमत और आने वाले समय में इसके सामने आने वाली चैलेंजेस का अंदाजा होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के डेस्टिनी के साइंस में जाएंगे, हम उन ऑ इंस्पायरिंग प्रोसेसेस को एक्सप्लोर करेंगे जिनसे हमारा प्लैनेट बना, उस डेलिकेट बैलेंस को जो लाइफ को सस्टेन करता है, और उन पावरफुल फोर्सेस को जो आखिरकार इसके अंत का कारण बन सकती है। यह एक जर्नी है जो हमें हमारे सोलर सिस्टम के हार्ट से दूर भविष्य तक ले जाएगी, जहां सूरज खुद पृथ्वी के फाइनल चैप्टर में एक की रोल निभाता है। पृथ्वी के फ्यूचर को समझने के लिए हमें पहले कॉस्मिक क्लॉक को इसके बर्थ तक रिवाइंड करना होगा। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम गैस और डस्ट के स्वर्लिंग क्लाउड जैसा था, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। ग्रेविटी, कॉस्मोस का आर्किटेक्ट, धीरे धीरे इस मटेरियल को एक साथ खींचता गया। इस स्वर्लिंग क्लाउड के सेंटर में सूरज इग्नाइट हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन से ब्लेजिंग। इस न्यूबॉर्न स्टार के चारों ओर बचा हुआ डस्ट और गैस क्लम्प होने लगा, प्लैनेटेसिमल्स बनाते हुए, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लाखों सालों में ये प्लैनेटेसिमल्स कोलाइड और कोअलेस हुए, बड़े और बड़े होते गए। इन्हीं ग्रोइंग प्लैनेटेसिमल्स में से एक, जो सूरज से बिल्कुल सही डिस्टेंस पर स्थित था, आखिरकार हमारी पृथ्वी बनेगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की इंटेंस हीट और कोलिजन्स की एनर्जी ने यंग प्लैनेट को पिघला दिया, जिससे आयरन और निकल जैसे हेवियर एलिमेंट्स इसके कोर में सिंक हो गए, जबकि लाइटर मटेरियल्स ने मैंटल और क्रस्ट बनाया। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को शेप दिया और आज हम जिस प्लैनेट को जानते हैं उसके लिए स्टेज सेट किया। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई और सॉलिडिफाई हुई, एक नया चैप्टर शुरू हुआ, लाइफ का इमर्जेंस। सबसे सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से लेकर आज हम जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स देखते हैं, लाइफ हमारे प्लैनेट पर बिलियंस ऑफ ईयर्स से थ्राइव कर रही है। यह रिमार्केबल जर्नी फैक्टर्स के एक डेलिकेट बैलेंस की वजह से पॉसिबल हुआ है। सूरज से पृथ्वी की डिस्टेंस एक हैबिटेबल जोन बनाती है, जहां टेम्परेचर्स लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही हैं, जो लाइफ के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर गैसेस का एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, जो इसके चर्निंग मोल्टन कोर से जनरेट होता है, सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करता है, जो सूरज से कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग चार्जड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है। यह बैलेंस हावेवर स्टैटिक नहीं है। पृथ्वी एक डायनामिक प्लैनेट है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं और आइस एजेस आते और जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेसेस हमारे प्लैनेट को शेप देते हैं और लाइफ के कोर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में चेंज की एक नई फोर्स इमर्ज हुई है, ह्यूमन एक्टिविटी। हालांकि पृथ्वी का अंत अभी दूर लग सकता है, लेकिन इसके डिस्ट्रक्शन के सीड्स उसी स्टार में हैं जो इसे लाइफ देता है, सूरज। सूरज एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है। यह प्लाज्मा का एक जायंट बॉल है जो अपने कोर में कांस्टेंट न्यूक्लियर फ्यूजन से गुजर रहा है, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। समय के साथ सूरज का कोर धीरे धीरे डेंसर और हॉटर होता जा रहा है, जिससे यह ब्राइटर शाइन करता है और ज्यादा एनर्जी एमिट करता है। सोलर लुमिनोसिटी में इस ग्रेजुअल इंक्रीज का पृथ्वी के फ्यूचर पर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। जैसे जैसे सूरज ब्राइटन होता जाएगा, पृथ्वी तक पहुंचने वाले सोलर रेडिएशन की अमाउंट बढ़ेगी, जिससे ग्रेजुअल वार्मिंग इफेक्ट होगा। हालांकि इस प्रोसेस को सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालने में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, यह सूरज के एवोल्यूशन का एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है। आखिरकार सूरज की इंक्रीजिंग लुमिनोसिटी पृथ्वी को हैबिटेबल जोन से बाहर पुश कर देगी, जिससे लाइफ का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं।